दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा खास दिन है और ये खास दिन है मेरे और मेरे फैमिली के लिए। क्या कुछ खास है मैं आपको सब बताऊंगा, दिखाऊंगा वो लम्हा भी जब हम लोग इस खुशी के लम्हे को इजहार कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस कदर कर रहे हैं, सब आपको दिखाऊंगा। आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के बीच में कभी वो क्लिप भी डाल दूंगा जब इस मोमेंट को एंजॉय किया जा रहा है। एज ए पेरेंट्स दोस्तों, हम सभी का यही ख्वाहिश होता है कि मेरे बच्चे भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़े, आगे चल के अपनी मंजिल हासिल करे। हमारा भी था, सभी का होता है। और उसी दिन के इंतजार में हम लोग अपने जिंदगी को आधे से ज्यादा गुजर बसर कर लेते हैं कि आने वाला दिन जो है मेरे बच्चों के लिए बेहतर हो। मेरे साथ भी यही था। क्या कुछ खास है मैं सब आपको दिखाऊंगा। इसी खास लम्हे के लिए दोस्तों हमने अपने जिंदगी के शुरुआत से लेके अभी तक 25 वर्ष अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा पे लगा दिए हैं। 25 वो वर्ष जो आप यूं कहें कि हमारी कमाई का 90 मोर देन 95% जो होता है वो हमने स्कूल कॉलेज को दिया है और अभी भी दे रहे हैं, ताकि दूसरों की तरह हमारा बच्चा भी किसी से किसी महीने में कम ना रहे। आज जिसको लेके मैं बात करूंगा वो मेरा बड़ा बेटा है और उसका नाम अभिषेक है। अभिषेक के लिए आज बात करूंगा। अभिषेक जब शुरुआती शिक्षा के लिए पहले दिन स्कूल गया था, वो स्कूल था दोस्तों उस टाइम पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, दक्षिण 24 परगना में हरिनवी नाम के जगह पे, और स्कूल का नाम था होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल। जी हाँ दोस्तों, यूं तो हमने इसको पहले एडमिशन कराया था हिंदी मीडियम स्कूल में जो कमलगाछी नाम के जगह पे था, लेकिन वहाँ पे एडमिशन करा भी दिए थे। वहाँ एडमिशन करवाने के बाद मैंने ड्रेस और किताब भी उसका ले आया था। फिर मेरे एक घनिष्ठ मित्र में से एक मिस्टर अभिजीत बिट, जी हाँ दोस्तों आज मैं उनका नाम लेना चाहूंगा अपने इस वीडियो में। मिस्टर अभिजीत बिट थे जिन्होंने मुझे सलाह दिया कि इसको हिंदी मीडियम में नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, और आजकल हिंदी मीडियम में ज़्यादा आपको स्कोप नहीं मिलता है या टीचर नहीं मिलेगा इस टाइप का। पश्चिम बंगाल का एरिया था, मैं उनकी बात मान गया। हिंदी में वहाँ पे सीमित संसाधन ही अवेलेबल था, खास करके जिस एरिया में हम लोग रह रहे थे वहाँ बांग्ला का ही बोलबाला था, और बांग्ला के अलावा यदि कोई भाषा था तो इंग्लिश ही था, हिंदी ना के बराबर। तो फिर मैंने अपने घर में डिस्कस किया, वाइफ के साथ डिस्कस करने के बाद हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि चलो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। हालांकि इंग्लिश में गाइड करने वाला कौन रहेगा, कैसे उसको गाइड करेंगे, और एक इंग्लिश में मैथ की बुक तक इंग्लिश में आएगी, कौन इसको समझाएगा, बड़ी उलझन में था। लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाया और फिर मैंने उसका नाम कमलगाछी हिंदी स्कूल से कटवा के फिर होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल हरिनवी में करवाया था। तो वो दिन था, उसका पहला दिन था, और लगभग 1 साल वो उस स्कूल में रहा। उसके बाद ऊपर वाले की ऐसी मेहर थी कि वहाँ से मुझे जॉब से ट्रांसफर होने के चक्कर में हमें यहाँ आना पड़ा, जहाँ मैं अभी भी हूँ। और वो जगह है दोस्तों उधम सिंह नगर उत्तराखंड का। तो अब तब से अब तक उत्तराखंड में ही रह रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे उस 1 साल के शिक्षा के बाद यदि मैं अभिषेक की पढ़ाई की बात करूँ तो वो यहाँ सारा पढ़ाई उसका यहीं रह के हुआ है। स्कूलिंग उसकी अप टू 10th मॉडल कॉलोनी में कोलंबस पब्लिक स्कूल के नाम से जो स्कूल है उसमें हुआ था। उसके बाद 10th के बाद हमने उसका स्कूल चेंज करने का फैसला लिया, और वो फैसला इसलिए लिया क्योंकि जब भी पेपर में इस स्कूल का रिजल्ट आता था ना, सीबीएसई का रिजल्ट, तो मुझे लुभाता था, क्योंकि पूरे एरिया में सबसे बड़ा स्कूल में से एक वो आर्यन पब्लिक स्कूल है। उसके बच्चे हर एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा सक्सेस पाते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं मुझे खल रहा था कि मुझे भी इसको स्कूल चेंज कराना था। दूसरा रीजन और भी था कि वहाँ पे यानी कि आर्यन पब्लिक स्कूल बिलासपुर जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। हम लोग आपको बता दें कि जहाँ पे रह रहे हैं ये रुद्रपुर शहर है, और रुद्रपुर और पड़ता है उत्तराखंड में, जबकि चंद कदम की दूरी पे यहाँ उत्तर प्रदेश भी है।
जहाँ वो पढ़ने के लिए फिर 10th के बाद जाने लग गया। वहाँ दूसरा कारण ये भी था कि वहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट की संस्था के तरफ से वीकेंड क्लास होता था। सप्ताह में 2 दिन, सैटरडे और संडे को वीकेंड क्लास होता था, और वो क्लास होता था जेई मेंस या फिर मेडिकल में जाने के लिए। तो क्योंकि अभिषेक ने इंटर में बायो लिया था, तो उसके सामने जेई का ऑप्शन नहीं था, उसके सामने ऑप्शन था मेडिकल का। उसने मेडिकल की तैयारी भी किया इंटर के साथ साथ, बढ़िया रिजल्ट लाया दोनों में ही, और दोनों में रिजल्ट बढ़िया लाने के बाद फिर वो मेडिकल में क्वालिफाई भी कर गया, लेकिन उतना मार्क्स उसको नहीं मिला था जिससे गवर्नमेंट कॉलेज उसे मिल सकता। फिर हमने प्राइवेट कॉलेज का फीस संभव नहीं था, फिर हमने उसको दूसरा ऑप्शन चुनने, 2 ही चीज बोला था कि या तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ आगे बढ़ो या फिर रिट्राई करो मेडिकल के लाइन में। फिर उसने साफ साफ मेडिकल में जाने से ये कह के मना कर दिया कि उसको इस तरह के बर्दाश्त नहीं होता, ब्लीडिंग, कटे हुए हाथ पैर, वो उससे एलर्जी टाइप का होता है। तो मैंने बोला कि जिसके साथ आपको अपना करियर बनाना है, उसमें यदि आप इस तरह की चीज कह रहे हो तो फिर उस लाइन को छोड़ ही देना बेहतर है। फिर उसका दूसरा पसंद था दोस्तों और एग्रीकल्चर का। तो 10th मॉडल कॉलोनी के कोलंबस से करने के बाद वो इंटर उसने किया आरएन पब्लिक स्कूल बिलासपुर उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन के साथ गया, वो सेकंड ऑप्शन था उसका एग्रीकल्चर का। जी हाँ दोस्तों, उसने एग्रीकल्चर करा फिर देहरादून से, डॉल्फिन पीजी कॉलेज देहरादून से उसने 4 साल का एग्रीकल्चर कोर्स किया। उसके बाद फिर अब आगे का क्या, मैं नहीं चाहता था कि ये केवल ग्रेजुएशन के बेस पे किसी जॉब में जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन में हो सकता है आप जल्दी जॉब मिल जाएगा, जल्दी कमाने लग जाओगे, लेकिन वो इज्जत, वो शोहरत नहीं मिल पाती, वो मुकाम नहीं मिल पाता जो आपको मास्टर करने के बाद मिलता। हमने यही फैसला लिया कि नहीं, जब यहाँ तक पढ़ाई किए हैं तो 2 साल की और हम मास्टर डिग्री लेंगे, और वो मास्टर डिग्री के लिए इसको चाहिए था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज। फिर हम अभिषेक ने ही फैसला लिया था, ये उसी का फैसला था कि 1 साल में ड्रॉप करूंगा और ड्रॉप करके तैयारी करूंगा सीमेट का। उसने ड्रॉप किया 1 साल, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद उसने घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करी सीमेट की। सीमेट की तैयारी ऐसी करी कि वो, यदि मैं आपको बताऊं तो 1 साल में यानी कि 365 दिन में मुश्किल से 20 या 25 दिन ऐसा रहा होगा जब वो घर से बाहर किसी काम से निकला था। घर से बाहर निकलता ही नहीं था, खुद को कैद कर लिया था उसने अपने बेडरूम में। वहीं पे बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई और हल्का फुल्का खाना। कई कई दिन तो पढ़ाई के चक्कर में उसने नहाया तक भी नहीं, कि छोड़ो यार कौन नहाएगा, कल नहा लेंगे, अभी ये टॉपिक हो जाए उसके बाद नहाएंगे। तो ऐसे करके उसने तैयारी किया, दिन रात एक कर दिया, और दिन रात एक करने के बाद जब सीमेट का रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट देख के केवल वो नहीं, हम सब भी झूम उठे थे, और वो रिजल्ट इतना बेहतर था जो उम्मीद से ज्यादा था। जी हाँ दोस्तों, उसको सीमेट में 99.42 परसेंटाइल आया था। ये काफी होता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए। हमने भी कई सारे कॉलेज सेलेक्ट कर रखे थे, कॉलेज चूंकि रिजल्ट आने से पहले आपको सेलेक्ट करना होता है, इसने भी सेलेक्ट किया था, और उसमें से चाहता तो इस मार्क के बेस पे लगभग हर एक कॉलेज में इसको एडमिशन मिल जाता, लेकिन इसने चुना पुणे का कॉलेज, और उस कॉलेज का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, वेमनिकॉम के नाम से फेमस इस कॉलेज को हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। उसी कॉलेज में इसका सिलेक्शन हो गया, और वो लम्हा शायद हमारे परिवार वाले को सभी को याद होगा, जब वो रिजल्ट आया था, जब वो सिलेक्शन आ गया था उस कॉलेज में, तो हम लोग कैसे झूम उठे थे। और फिर फाइनली आज का दिन भी थोड़ा सा झूमने का आ गया, और वो क्या आ गया मैं सब बताता हूँ आपको। फिर हमने उसमें एडमिशन कराया। एडमिशन का ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में वहाँ पे 10 महीने का कोर्स होता है और 2 महीने का इंटर्नशिप होता है।
इंटर्नशिप में अमूमन 70-80% बच्चे को कॉलेज से ही इंटर्नशिप मिल जाता है। और यदि बात करें जॉब की, तो जॉब वहाँ पे 100% बच्चे को मिल जाता है उस कॉलेज से। जो भी बच्चा ABM जो अभिषेक कर रहा है वो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि ABM का कोर्स करने वाले या मास्टर डिग्री करने वाले हर एक बच्चे का उस कॉलेज से सिलेक्शन होता है और गारंटीड होता है। तो फिर उस कॉलेज में हम लोग इसीलिए झूम उठे थे कि चलो फाइनली अब ये बच्चा वहां से सेलेक्ट होकर यानी कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट लेके तभी घर आएगा। आज फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में फाइनल सिलेक्शन तो होता नहीं है, फर्स्ट ईयर में होता है 2 महीने का इंटर्नशिप। और आज इंटर्नशिप का रिजल्ट आ गया है। अभिषेक का 2 महीने का इंटर्नशिप उसको मिल गया है और यही वो खास लम्हा है जिसको आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। वो भी इंजॉय किया था, वो भी इंजॉय कर रहा है। कुछ क्लिप ऐसा है जो मैं इस वीडियो के बीच में कहीं डाल दूंगा उस मोमेंट का, जब वो अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज में एंजॉय कर रहा है। तो यही कहानी थी दोस्तों अभिषेक का, जो अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से स्टार्ट करके फिर मॉडल कॉलोनी के कोलंबस, उसके बाद फिर इंटर RN पब्लिक स्कूल बिलासपुर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन डॉल्फिन PG कॉलेज देहरादून, और अभी वो शिक्षा हासिल कर रहा है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे में। पुणे से ही ये 2 महीने का इंटर्नशिप उसको मिला है। उसके खुशी का ठिकाना जैसे नहीं है, वो जैसे झूम उठा था। वो वीडियो क्लिप देख के मैं तो कुछ देर के लिए भावुक हो गया था और मैं हो जाता हूँ। ऐसा मेरा सभी का अलग अलग अपना ये होता है, नेचर होता है। मेरा नेचर है कि इस टाइप के जब भी मूवमेंट आता है तो मैं भावुक हो ही जाता हूँ, हो भी गया था। अच्छा लगा ये देख के और सुन के। आप यदि पेरेंट्स हैं या आप यदि स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया ऐसा लम्हा है जिस लम्हे को हम लोग तरसते हैं, जिस लम्हे को हम लोग एंजॉय करने की सोचते हैं, वो लम्हा फाइनली आज आ गया है। उसका ये अभी एग्जैक्ट आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है, ये आज साबित हो गया है दोस्तों। और हम सभी इस रिजल्ट से या इस इंटर्नशिप से गदगद हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी एक स्टूडेंट या एक पेरेंट्स हैं तो आपको भी इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगा होगा। आप भी अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए ऐसे ही सपने बुन रहे होंगे जैसे हम लोगों ने बुने हैं। दोस्तों यदि आप लोग भी एक पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है हमारी फैमिली की। हमने कहां से कहां का सफर तय किया और अभी भी काफी मंजिल तय करना है, अभी भी काफी आगे तक जाना है। ये प्लान करके हम लोग चल रहे हैं, चाहे उस रास्ते में चलने के लिए हमें जितना परेशानी झेलना पड़ेगा हम सभी झेलने को तैयार हैं और तैयार रहेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हो गया भाई, चौड़ सीना चौड़ के चल 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 भाई। फाइनली अभिषेक बॉस बटन लगा ली। सेलेक्ट दोस्तों उम्मीद है आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा, और आप भी यदि एक स्टूडेंट है या पेरेंट्स हैं तो ये इस तरह का वीडियो देख के उत्साहित हुए होंगे और प्रोत्साहित हुए होंगे। आप भी अपने बच्चे को या खुद को इसी तरह से तैयार करेंगे जैसे कि इसने किया था, और फाइनली वो लम्हा आ गया जिसका इसको इंतजार था और हम सब फैमिली वाले को इंतजार था। तो इसी के साथ दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। और हाँ, यदि आप लोग ने अभी तक मेरे इस चैनल यानी कि बबलू की ब्लॉग्स को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय।